अब हम इस गांव से निकल गए हैं, जा रहे हैं बटलियाँ, वहाँ से फिर आगे जाएंगे बजलदार इंशाल्लाह। बहुत इंजॉय कर रहे हैं आज हम, और लिपा बहुत खूबसूरत है इंशाल्लाह आपको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बटलिया गांव में और हम जा रहे हैं बजलदार। तो आज आपको दिखाते हैं बजलदार का खूबसूरत नज़ारा। शहजादी लारी सब्ज़ी और फ्रूट लेके जा रही है नीचे की तरफ। ओए ये पीछे क्या कर दिया? पीछे क्या कर दिया? कर बजा। बच्चे बड़े माशाल्लाह एक्टिव है यहाँ के। ये देखें हमारे दोस्त को देख के सीटियाँ बजा रहे। कितना बड़ा दरख्त है भाई, ये देखें जरा चिनार का माशाल्लाह। ये मकामी भाई है जिन्होंने भी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी। पहले जब फायरिंग होती थी लीपा में तो ये बंकर से बने हुए लोग यानी यहाँ पे छुप जाते थे और स्कूलों को उस दिन छुट्टी होती थी। 12 बरसा हो गया माशाल्लाह, फ़िलहाल हालात ठीक है। यहाँ पर लोग खेतों में ऐसा काम करते हैं अपनी मदद आप कहते हैं, जैसे नीचे बुज़ुर्ग लगे हुए हैं काम कर रहे हैं, मगर वो शायद हमें देखते हुए भी रुक गए। वो दोबारा शुरू हो गया माशाल्लाह। और ये हाईपुरा का गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल। यहाँ सीन चेक करे गाइस, माशाल्लाह वादी टोटल चेंज हो गई है यहाँ पे। ये देखिए ज़रा कितना सब्ज़ है माशाल्लाह। स्कूल के पास इतना अच्छा व्यू है, बहुत सुकून है यहाँ पर, बहुत प्यारी वादी है। सब्ज़ा चेक करें यहाँ पे माशाल्लाह। तो ऊपर आबादी, ये दुकान, गाड़ी आगे निकल गई है और हम पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि पैदल जो व्यूज़ मिलेंगे वो गाड़ी में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हर गांव में आर्मी ने इस तरह के बंकर बनाए हुए हैं। जब भी यहाँ पर फायरिंग होती है तो ये लोग इस तरह के बंकर बने हुए हैं, सेफ्टी के लिए वो इसके अंदर चले जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अरशाद। मोहम्मद अरशाद भाई इसी गांव के हैं? जी जी बटलिया। अच्छा 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 अच्छा। तो और सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। जब दुकान आपके पीछे? जी जी हमारी दुकान है सर। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इधर आए हुए दिल की गहराइयों से। हम बड़े खुश हुए हैं आपको देखकर, इंशाल्लाह हम आपको वेलकम करते हैं और बहुत शुक्रिया आपका आने का। मेहरबानी, आपका इलाका भी प्यारा है और आप लोग भी बहुत प्यारे हैं। जी शुक्रिया आपका सर। ये बटलिया में आपको जितने भी ये बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं ये सब अखरोट है और ये वाइट अखरोट है। सुनने में आ रहा है कि मकामी जो अड़ती है वो आकर बाहर इलाकों से यहाँ से लेकर जाते हैं दुबई वगैरह, और ये अखरोट पूरी दुनिया में फ़रोख्त होता है। दूसरे नंबर पर ये मशहूर अखरोट है खाने में। यानी इस वक्त हम खड़े हैं बटलियाँ और बिजलदार के संगम में। ये हमारे खेत हैं, यहाँ हम चावल काश करते हैं, सुरख चावल काश करते हैं। ये बिजलदार का एरिया है, यहाँ भी सुरख चावल काश्त होता है, जरखेज़ इलाका है। ये बटलियाँ का एरिया है जो सामने है, यहाँ भी चावल काश्त होता है। यहाँ ठंडे चश्मे हैं, ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है खेतों को हम ये वाला पानी देते हैं। आगे बहुत सारे चश्मे जो लोग घरों में पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए चश्मों से सीधा पाइपलाइन के ज़रिए घर घर तक पहुँचता है। तो बदकिस्मती से ये है कि हमारी रोडें आपने देखी हैं बहुत ही नाकस हैं हमारी। अगर हुकूमत को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके ज़रिए से
अगर हमारी रोडें ठीक हो जाएं, टूरिस्टों का आना जाना ठीक हो जाए, हमारे नौजवान जितने भी बेरोज़गार हैं उनके इधर बिज़नेस चमक जाएगा, उनका रोज़गार लग जाएगा, हर घर का चूल्हा जल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रखेज़ इलाका है घूमो तो अगर इस पर ज़राअत वाले खुसूसी तवज्जो दें। यहाँ अखरोट बहुत ज़्यादा होता है जो पाकिस्तान में मशहूर है, सफ़ेद कीरी होती है उसकी और कागज़ी अखरोट होता है, पाकिस्तान में मशहूर है। सबसे ज़्यादा महंगा अखरोट, महंगी कीरी बिजलदार गाईपुरा बटियाँ बिजलदार की मंडी में फ़रोख्त होती है जनाब। ये लिखा हुआ है बटलिया में, यहाँ से आगे फार्मर्स का जाना मन है। ये देखिए गाइस कितने बड़े बड़े दरख्त हैं, पता नहीं किस ज़माने के अखरोट हैं। और ये भाई साहब बता रहे हैं कि हमारा काफ़ी अच्छा सीज़न लग जाता है, सितंबर के एंड में इसका सीज़न होता है। व्यू भी बड़ा मज़ेदार है इस गांव का, और कुछ अखरोट के दरख्तों ने इसके व्यू को मज़ीद चार चांद लगाएंगे। मैं इस वक्त बिल्कुल अकेला सफ़र कर रहा हूँ, मेरे दोस्त शायद आगे चले गए। असल में वो बाइक पे थे, मैं पैदल था। इस वक्त मैं हूँ बजलदार में, बड़ा प्यारा गांव है। पानी का शोर आपको आ रहा होगा और बहुत खूबसूरत इलाका है। रोड के दरख्त देखिए आप, यहाँ पर रोड बहुत ज़्यादा है। ये जो सामने पोस्ट नज़र आ रही है ना, जिसके ऊपर तरपालें वगैरह पड़ी हुई हैं, ये इंडिया की पोस्ट है, इसको हम कन्या पोस्ट बोलते हैं। इसके सामने ये साथ हमारी हमीद पोस्ट है, हमीद मेजर साहब ने ये बनाई है। अब वो रिटायर हो चुके हैं, आर्मी में मेजर थे, उन्होंने 71 में ये पोस्ट बनाई थी दुश्मन के मुकाबले में। तो ये बिल्कुल गाँव के साथ है, आपके कैमरे की आंख में ये बिल्कुल नज़र आ रही है। अगर ऊपर से इंडिया वाले हाथ से पत्थर भी फेंकें तो नीचे हमारी छतों पे आके लगते हैं। सर वादी लीपा के 23 गांव हैं टोटल। रकबे के लिहाज से वादी लीपा का सबसे बड़ा गांव गाईपुरा है और आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पे है। आबादी के लिहाज से मोजी गांव पहले नंबर पे है और रकबे के लिहाज से भी दूसरे नंबर पे है मोजी गांव। तीसरे नंबर पे बिजलदार आबादी के लिहाज से आ रहा है और चौथे नंबर पे वादी लीपा प्रॉपर लीपा गांव चौथे नंबर पे आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी चौथे नंबर पे है। पाँचवें नंबर पे आता है अंटलियाँ गांव और छठे नंबर पे आता है नकोट। सातवें पे आता है ये सैदपुरा तिलावाड़ी। उसके बाद बाकी छोटे छोटे गांव हैं जैसे खरांचना है, मंडा कुली है, कुली मंडल है, नड़ी नाड़ है और आज़ाद सुतपुरा है और लुबगरा है। जी तो गाइज़ ये था बजलदार और पीछे दूसरे गांव का नाम मैं फिर भूल गया। और ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आएगा। अल्लाह।